हमने लेसन पढ़ लिया, अब तक हमने लेसन पढ़ लिया। अब लेसन के बाद हम पहुंचते हैं अभ्यास कार्य की ओर। जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि बिना अभ्यास कार्य के हमारा ज्ञान स्थायी नहीं हो सकता। अभ्यास कार्य में क्या होता है? अभ्यास कार्य में हम काफी सारी चीजों पर जानकारी प्राप्त करते हैं और हम इस एक प्रकार से यह हमारे लिए रिविजन की तरह भी होता है। एक प्रकार से यह अभ्यास कार्य हमारे लिए एक रिविजन की तरह भी होता है कि हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, इस प्रकार। तो चलिए अभ्यास कार्य में हम सबसे पहले शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। शब्दार्थ में हमारा पहला वर्ड है चतुर। चतुर मतलब चालाक। चतुर चालाक, चतुर चालाक। दूसरा है जानवर, पशु। जानवर पशु, जानवर पशु। तीसरा वर्ड है जंगल, वन। जंगल वन। गुस्सा, क्रोध। गुस्सा क्रोध। परछाई, छाया। परछाई छाया। परछाई मीन्स क्या होता है? रिफ्लेक्शन, हमारी छाया। इसके बाद हम बढ़ते हैं अंग्रेजी में अर्थ। अंग्रेजी में अर्थ मीन्स कुछ शब्दों का अर्थ हमें अंग्रेजी में भी जानना जरूरी होता है ताकि हमें दोनों भाषा का ज्ञान हो सके। तो अंग्रेजी में अर्थ मीनिंग्स इन इंग्लिश। फर्स्ट वर्ड है गुफा। गुफा को अंग्रेजी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? केव। केव की स्पेलिंग CAVE, केव। गुफा, केव। गुफा, केव। दूसरा वर्ड है कुआं। कुआं, कुआं मतलब आपको मैंने बताया था कि गांव में हमें देखने को मिलेगा कुआं। कुआं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेल। वेल की स्पेलिंग WELL, वेल। कुआं, वेल। थर्ड वर्ड है शेर। शेर, लायन। शेर, लायन। लायन की स्पेलिंग LION, लायन। शेर, लायन। भोजन, फूड। भोजन, फूड। फूड की स्पेलिंग FOOD, फूड। FOOD, फूड। भोजन, फूड मतलब क्या है? खाना। भोजन मीन्स क्या है? खाना। वृक्ष, ट्री। वृक्ष मतलब क्या होता है? पेड़। वृक्ष का मतलब क्या होता है? पेड़। पेड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्री। ट्री की स्पेलिंग TREE, ट्री। वृक्ष, ट्री। वृक्ष, ट्री। इसके बाद हम बढ़ेंगे विलोम शब्द की ओर। विलोम शब्द का मतलब होता है ऑपोजिट्स, उल्टे शब्द। मतलब एक शब्द होता है, हमें उसका उल्टा अर्थ लिखना है। हमें उसका अर्थ नहीं लिखना, हमें उसका उल्टा अर्थ लिखना है, उसका ऑपोजिट लिखना है। और विलोम शब्द में सबसे इंपॉर्टेंट है यह सिंबल्स। ये चिन्ह सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चिन्ह ही हमें बताते हैं कि हम विलोम शब्द का अध्ययन कर रहे हैं। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा मुश्किल, आसान। मुश्किल, आसान। मुश्किल मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट। आसान मीन्स इजी। तो मुश्किल, आसान। दूसरा वर्ड है मोटा, पतला। मोटा, पतला। आगे, पीछे। आगे, पीछे। नम्रता, कठोरता। नम्रता, कठोरता। नम्रता मीन्स व्हाट? नम्रता मीन्स सॉफ्टली। कठोरता मीन्स हार्डली, बहुत हार्डली हम बात करते हैं ना, कठोरता। अंदर, बाहर। अंदर मीन्स इन, बाहर मीन्स आउट। अंदर, बाहर। अंदर, बाहर। तो इसके बाद अब हम चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। प्रश्न उत्तर मतलब क्वेश्चन एंड आंसर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जानवरों ने शेर के साथ क्या समझौता कर रखा था? तो जानवरों ने शेर के साथ क्या समझौता कर रखा था बच्चों? कि रोज उसको एक एक जानवर भोजन के लिए भेज दिया जाएगा। तो जानवरों ने यह
जानवरों ने शेर के साथ यह समझौता कर रखा था कि उसकी गुफा में रोज एक पशु उसके भोजन के लिए भेज दिया जाएगा। तो क्या समझौता कर रखा था कि रोज उसके केव में रोज एक पशु क्यों भेजेंगे, उसके भोजन के लिए रोज एक पशु उस टाइगर की, लायन की, शेर की गुफा में भेज दिया जाएगा। यह समझौता जानवरों ने शेर के साथ कर रखा था, है ना स्टूडेंट्स, हमने देखा था ना अभी। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है, खरगोश कैसा जीव था। तो जो हमारा खरगोश है वह कैसा जीव था, अभी उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो कैसा जीव था, वह बहुत ही बुद्धिमान, चतुर, क्लेवर, इंटेलिजेंट था, राइट। तो हमारा आंसर क्या होगा, खरगोश चतुर और बुद्धिमान जीव था। खरगोश कैसा था, खरगोश चतुर और बुद्धिमान जीव था। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, खरगोश शेर को कहाँ लेकर गया। तो खरगोश शेर को कहाँ लेकर गया था, वह कुएं के पास लेकर गया था, है ना। लिसन स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने की आंसर्स को इस प्रकार अंडरलाइन किया है। तो इस प्रकार अंडरलाइन करने का क्या मतलब होता है, तो जो अंडरलाइन किया गया है वह ही मेन आंसर है। जैसे फर्स्ट आंसर में मैंने अंडरलाइन किया कि उसकी गुफा में रोज एक पशु उसके भोजन के लिए भेज दिया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था, क्या समझौता कर रखा था, तो ये हमारा पूरा वाक्य बनाने के लिए है और मेन आंसर हमारा यही है। तो इसी प्रकार सारे आंसर्स में मैंने मेन आंसर्स को अंडरलाइन किया है। ये बात जैसे कि सेकंड इसमें भी मैंने अंडरलाइन किया, वह कैसा जीव था। ये जो हमारा कैसा प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर मैंने अंडरलाइन किया है, वह कैसा जीव था, खरगोश चतुर और बुद्धिमान जीव था। तो इस प्रकार मैंने यह अंडरलाइन किया है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, खरगोश शेर को कुएं के पास लेकर गया। तो खरगोश शेर को कहाँ लेकर गया, कुएं के पास। तो आंसर को मैंने अंडरलाइन किया है, खरगोश शेर को कुएं के पास लेकर गया। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारा, शेर ने पानी में अपनी परछाई देखकर क्या किया। जब शेर पानी में अपनी परछाई देखा तो क्या हुआ था, उसको बहुत गुस्सा आया था, है ना। उसने क्या किया था, उसको जो सामने उसकी परछाई दिखी तो उसने उसको दूसरा शेर समझकर उसके सामने गुस्से से क्या किया था, उसने दहाड़ मारी थी। तो हमारा आंसर इस प्रकार होगा, शेर ने गलती से अपनी परछाई को दूसरा शेर समझ लिया। तो शेर ने क्या किया, गलती से अपनी परछाई को दूसरा शेर समझ लिया और वह गुस्से से दहाड़ा। कैसे दहाड़ा, उसने गुस्से से दहाड़ा। तो ये हमारा मेन आंसर है, तो मैंने इसको अंडरलाइन किया है। ओके, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जंगल के जानवरों ने खरगोश का धन्यवाद क्यों किया। जो जंगल के जो जानवर थे एंड में उन्होंने खरगोश का धन्यवाद किया था ना, किसके लिए किया था, क्योंकि उसने शेर को मार डाला था, उन सबको आजाद कर दिया था, उन सबकी परेशानी सॉल्व कर दी थी। तो इसके लिए उन्होंने, जंगल के जानवरों ने शेर को धन्यवाद किया था। तो हमारा आंसर है, खरगोश ने अपनी चतुराई से शेर को मार डाला। उसने क्या किया, अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमता से उसने शेर को मार डाला। इसलिए जंगल के जानवरों ने खरगोश का धन्यवाद किया। तो उसने अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमता से क्या किया था, जंगल के राजा शेर को मार डाला था। तो इसलिए जंगल के जो अन्य जानवर थे उन्होंने खरगोश को धन्यवाद किया।
तो इस प्रकार आज हमने बुद्धिमान खरगोश नामक पाठ का अध्ययन किया और इस पाठ से हमने क्या सीखा कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए, हमें हमारी बुद्धि का प्रयोग करके उस सिचुएशन से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। हमें कभी भी होप नहीं छोड़नी है, चाहे 1% चांस भी क्यों ना हो, हमें अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी है। ओके, और उसके बाद हमने इस पाठ के अभ्यास कार्यों को भी देखा, जैसे अभ्यास कार्यों में शब्दार्थ, अंग्रेजी में अर्थ, विलोम शब्द और प्रश्न उत्तर देखे। तो इस प्रकार आज हमने इस पाठ का अध्ययन किया। किस पाठ का? बुद्धिमान खरगोश। हमारे पाठ का नाम था बुद्धिमान खरगोश। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी दे दीजिएगा। तो इसी प्रकार मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ आपके सामने आती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।